अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 से 9 साल तक की बेबी का बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ, जो कि आई होप आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। बहुत ही नया सा और स्टाइलिश सा डिज़ाइन है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके लिए मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और साथ में ये थोड़ा-सा प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जिसके साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। और इसके अलावा ये एक मेरे पास लेस है, जो कि मैंने काफ़ी चौड़ी लेस थी, उसके अंदर से ये निकाली है और इसको डिज़ाइनिंग में मैंने यूज़ करना है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन हम इसके साथ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं पेटी के लिए ले रही हूँ अपने हिसाब से लेंथ और विड्थ। 17 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 11 इंच इसकी मैंने लेंथ ली है। 2 पीसेस हैं ये मेरे पास। यहाँ से मैं शोल्डर के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ, तो 5.5 इंचज़ यानी 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है और 6 इंचज़ पे मैं आर्म होल लूँगी। 6 इंचज़ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हाफ़ इंच उस ऊपर से जो है कटिंग में चला जाता है। इसके बाद मैंने अब नेक के लिए मेजरमेंट करनी है, तो यहाँ पे जो 2 इंचज़ से थोड़ा-सा 2 पॉइंट ऊपर मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी और 2.5 इंचज़ यानी 2.5 इंचज़ में मैं इसकी लेंथ लूँगी और इसको राउंड शेप दे दूँगी। इसके बाद वैसे फिटिंग के लिए मैं 7.5 इंचज़ पे निशान लगा लूँगी। ऊपर से सिर्फ हाफ़ इंच तक नीचे मैंने इसको तिरछा किया और यहाँ से भी हाफ़ इंच तक गोलाई दूँगी। अब तमाम निशानों के ऊपर से कटिंग कर लूँगी। यहाँ से भी इसकी हल्की सी कटिंग कर लूँगी। मेजरमेंट आप अपनी बेबी के हिसाब से कर सकती हैं। मैं जिस बेबी के लिए बना रही हूँ वो थोड़ी-सी हेल्दी है, तो उस हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से कर सकती हैं। फ्रंट साइड के आर्म होल को थोड़ा-सा डीप करना है और नेक को थोड़ा-सा फ्रंट साइड का जो नेक है उसको डीप करना है। तो यहाँ पे मैंने घेरे के लिए 2 पीस लिए हैं। एक पीस जो है मेरे पास यहाँ पे 22 इंचज़ इसकी लेंथ है और जो दूसरा पीस है वो 5 इंचज़ एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा पीस है ये मेरा फ्रंट साइड का है। चौड़ाई जितनी मेरे अर्ज़ की है वो मैंने पूरी ले ली है। ये जो फ्रंट साइड का पीस है मैंने 5 इंचज़ एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ 2 पीस लिए हैं। 14 इंचज़ लेंथ है और 7 इंचज़ तक इसकी विड्थ है। यहाँ से नॉर्मल आर्म होल की कटिंग कर लूँगी और आगे से मैं फ़िलहाल इसकी कटिंग नहीं करूँगी, आगे चल के हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ ली हैं, 2 इंच इनकी चौड़ाई है और 22 इंचज़ तक इनकी लेंथ है। ये भी मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी और इसके अलावा ये मेरे पास 2.5 इंचज़ चौड़ाई के हिसाब से 4 पट्टियाँ हैं, इनको मैं घेरे के ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। तो स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड का जो नेक है उसको बटन पट्टी के लिए यहाँ से कट कर लेती हूँ 3 इंचज़ तक। और अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके ऊपर एक पट्टी लगाऊंगी इसी के नाप की, और पट्टी लगाने के साथ इसके अंदर मैं यहाँ पे एक लूप रखूँगी जिसके साथ हम बटन जो है वो लगाते हैं और फिर उसको बंद करते हैं। तो लूप को मैं यहाँ पे एक साइड पे रखूँगी इसके अंदर इस तरीके से और यहाँ पे इसकी सिलाई लगाऊँगी। तो ये जो पट्टी मैं लगा रही हूँ ये अपनी फ़्रॉक की सीधी साइड पर रखते हुए लगा रही हूँ। स्टिच करने के बाद इसको सेंटर में कट लगाऊँगी और फिर इसको मैंने इस तरीके से बैक साइड पर फ़ोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद इसके किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी और ये बहुत ही आराम से बहुत ही प्यारा सी जो बटन पट्टी है तैयार हो जाएगी। इस तरीके की बटन पट्टी मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको लगाने का तरीका सिखाया हुआ है। आई होप आपको आ गया होगा तरीका। अब फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेती हूँ इस तरीके से। इसके बाद मैंने अब एक और पट्टी ली है जिसको मैं इस तरीके से दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसके एक किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखें इस तरीके से। आप चाहें तो इसको सीधी सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग की तरह सीधा भी कर सकते हैं, डोरी की तरह। देखिए इस तरीके से इसके एक कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी और इस पूरी पट्टी को सेम इस तरीके से तैयार कर लूँगी। इस तरीके से एक और पट्टी भी मैं तैयार कर लूँगी और फिर इन दोनों पट्टियों को मैंने अपनी जो मैंने ऊपर वाली पेटी है इसको फोल्ड किया हुआ है और निशान लगाया है 4.5 इंचज़ पे। अब ये जो कट लगाए हैं ये मेरे दोनों साइडों पे चले गए हैं। अब इन कट्स के ऊपर इन पट्टियों को इस तरीके से लगाऊंगी यहाँ पे। तो ये बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने जा रहा है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है और फिर आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। एक साइड पे तो हमने इनको कॉर्नर पे स्टिच कर लिया है, यानी ये जो बैक साइड है, और फ्रंट साइड पे ये थोड़ी ऊपर तक आ रही हैं। तो जहाँ तक मेजरमेंट करते हुए ये पहुँच रही हैं वहीं तक मैं इनको स्टिच कर लूँगी। ये देखें इस तरीके से इनको बराबर किया और फिर जहाँ तक ये जा रही हैं तो इनको वहीं पे सेट करके मैं इनके ऊपर सिलाई लगा लूँगी।
अब जो फ्रंट साइड वाला घेरा है उसको एक साइड से यानी ऊपर वाले हिस्से से पहले बारीक सा फोल्ड करूँगी इस तरीके से। यहाँ पे आप चाहें तो पीको भी करवा सकती हैं। तो एक साइड को ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद ऊपर से तकरीबन 1 इंच के फासले पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं मशीन की सिलाई बड़ी करते हुए यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे मशीन का टांका मैंने बड़ा किया हुआ है और ये तकरीबन 1 इंच का जो फासला लिया है मैंने, उस हिसाब से मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी और फिर इसके बराबर में एक और सिलाई लगा लूँगी तकरीबन आधा इंच के मार्जिन पे। और इस तरीके से करते हुए मैं इस घेरे के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी। यानी मैंने जितना एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पे घेरा फ्रंट साइड का 5 इंचेस तक एक्स्ट्रा लिया था, तो उस निशान तक मैं ये सिलाइयाँ लेके जाऊँगी जितनी भी मेरी सिलाइयाँ लगती हैं। अब जी जितनी भी मेरी सिलाइयाँ लगी हैं इन सबको मैंने उल्टी साइड वाला इनका धागा जो है वो यहाँ से सेपरेट कर लेना है फ्रंट साइड से, और फिर इन सारे धागों को यहाँ से पकड़ते हुए एक घेरा लगा लूँगी और फिर घेरा लगाने के बाद इनकी मैं चुनट्स बनानी स्टार्ट करूँगी। तो चुनट्स इतनी बनाऊँगी कि इसको ऊपर वाला जो पेटी है उसके बराबर इसकी चौड़ाई कर दूँगी और ऊपर वाली पेटी के बराबर इसकी चौड़ाई करने के बाद अब मैंने इसको पेटी के ऊपर सेट करना है इस तरीके से। ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ मैं इसको सेट करते हुए लगाऊंगी। पहले एक साइड पे इसकी सिलाई लगाऊंगी और इसको यहाँ पे सेट करूँगी और फिर दूसरे कॉर्नर पे भी सेम इस तरीके से ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए इसको अपनी पेटी के साथ स्टिच करूँगी। पेटी को भी मैंने सीधा रखा हुआ है और नीचे वाला घेरा है इसको भी सीधा रखा हुआ है, ये देखें इस तरीके से। अब ये 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद अब यहाँ से जो पहली मैंने चुनट्स वाली सिलाई लगाई थी वहाँ से इसको मैं बराबर करती जाऊँगी सीधा और इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। इसके बाद इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लूँगी साथ साथ चुनट्स को बराबर करते हुए, और अब एक सिलाई इसके बिल्कुल लास्ट वाली सिलाई से थोड़ा ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग पीस जो सेट हो जाए। और बैक साइड की जो पेटी है उसको नॉर्मल मैं घेरे को स्टिच करूँगी छोटी छोटी सी चुनट्स प्लेट्स बनाते हुए। और इसके बाद मैं अपनी स्लीव्स को आर्म होल के साथ स्टिच कर लेती हूँ। स्लीव्स की कटिंग हमने आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, तो इसलिए ये स्लीव्स इसके बराबर ही आएंगी। साथ साथ इसको सेट करती जाऊंगी और स्लीव्स को अपनी आर्म होल के साथ स्टिच कर लूँगी। अब स्लीव्स के आगे लगाने के लिए एक पट्टी ली है जिसको डबल फोल्ड किया है, प्रिंटेड पट्टी है, और यहाँ से थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद अब अपनी स्लीव्स के ऊपर छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाऊंगी। क्योंकि आगे से मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं की, जितनी मेरी आर्म होल वाली साइड से चौड़ाई थी उतनी ही आगे से भी इसकी चौड़ाई है। तो पट्टी मैंने अपनी स्लीव की फिटिंग के हिसाब से ले ली है और उस हिसाब से अब इसके सेंटर में जितनी भी इसकी प्लेट्स बनेगी मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लूँगी। यहाँ पे ये पट्टी मैं अपनी स्लीव की सीधी साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ। स्लीव को इसके ऊपर उल्टा करके रखा हुआ है और एक सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करूँगी और पट्टी वाला तमाम फैब्रिक ऊपर की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी तकरीबन मशीन के एक पैर के हिसाब से। और ये सिलाई लगाने के बाद हमारी स्लीव्स भी तैयार हो गई हैं। तो अब मैं घेरे के ऊपर पट्टी लगा रही हूँ जो कि 2.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ हैं। बहुत सारी पट्टियाँ थी तो उन सबको मैंने स्टिच करके लंबी पट्टी तैयार की है। अब इसको घेरे पे इस तरीके से लगाने के बाद ये मैं घेरे की बैक साइड पे लगा रही हूँ। उसके बाद सीधी साइड पे इसको पलटूँगी इस तरीके से हाथ की मदद से। आप चाहें तो इस्त्री की मदद से इसको प्रेस करके बैठा सकते हैं और इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। साथ साथ इसको सेट करती जाऊंगी और इसके किनारे पे एक सिलाई लगाती जाऊंगी और इस पूरी लाइन के ऊपर मैं ये पट्टी स्टिच कर लूँगी। यही वाली पट्टी मैं बैक साइड पे भी स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच के फासले पे निशान लगाती जाऊंगी इस तरीके से पूरे घेरे के ऊपर। और अब इस जो निशान मैंने लगाए हैं 2 इंच के फासले पे, इन निशानों के ऊपर दूसरी पट्टी को रखूँगी इस तरीके से। पट्टी को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है घेरे के ऊपर और जो मैंने 2-2 इंच के फासले पे निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर से बिल्कुल सिलाई लगा रही हूँ। और अब इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी ऊपर की तरफ करते हुए और इसके किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे नीचे वाली पट्टी से इस पट्टी को मैंने थोड़ा बारीक करना था, इसलिए ज़्यादा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, तो ये थोड़ी कम फासले पे होगी। अब इसके सेंटर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे मैं ये लेस अटैच करूँगी जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। सीधी लेस रखी हुई है और इसके बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लूँगी और इसको यहाँ पे लगा लूँगी। आप चाहें तो इसके फ्लावर्स को अलग अलग करके भी यहाँ पे स्टिच कर सकती हैं,
इसके बाद मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। फ़िटिंग की सिलाई जिस हिसाब से मैंने कटिंग की है उसी हिसाब से लगाऊंगी। आप अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से फ़िटिंग कर सकती हैं, यहाँ पे ज़्यादा फ़िटिंग भी कर सकती हैं। और फ़िटिंग की सिलाई नॉर्मल तरीके से करूँगी, जैसे एक साइड की करूँगी ऐसे ही दूसरी साइड की भी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। और इसके बाद अब नेक के ऊपर मैं पट्टी लगाऊंगी और रेप पट्टी है ये, और बैक साइड पे रखते हुए लगाऊंगी नेक की उल्टी साइड पे सीधी पट्टी, और इसको थोड़ा थोड़ा सा खींच के भी लगाऊंगी। और ये लगाने के बाद इसको सीधी साइड पे इस तरीके से पलटूंगी, थोड़ा सा फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, और पाइपन बनाते हुए इसके बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी। और पूरे राउंड शेप जो है नेक की इसी तरीके से मैं इसको तैयार कर लूँगी। और फिर इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। जो इसका घेरा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो बाकी की जो थोड़ी सी लेस बच गई थी, 3 फ्लावर्स थे, उनको मैंने सेपरेट करके तो यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में लगा लिए हैं। ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही नया सा डिज़ाइन है फ़्रॉक का। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है उम्मीद से भी ज़्यादा। और इस तरह की फ़्रॉक बेबी को पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। और बैक साइड को देखें तो बैक साइड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्मल मैंने स्टिच किया है, पट्टियाँ नीचे तक आई हुई हैं पूरी चोली के ऊपर जो ऊपर वाली होती है। और बैक साइड पे मैंने बटन भी स्टिच कर लिया है। और इसके अलावा इसके घेरे के ऊपर भी मैंने एक पट्टी लगाई हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये इसकी बैक साइड है। तो फ्रंट साइड की तरह बैक साइड भी इसकी बहुत ही प्यारी सी लग रही है, ये देखें घेरे को। और जो इसकी फ्रंट साइड है ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो कैसी लगी आपको ये आज की डिज़ाइनिंग, आज की ये वीडियो? आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको आज के ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा है। मज़ीद अगर आपको फ़्रॉक के नए नए डिज़ाइन देखने हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे से और नए नए से आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं। साथ आप मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। नैना ब्यूटी फैशन के नाम से ही मैंने फ़ेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे फ़ॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।